Hello everyone, my name is Arjun Singh. I have an experience in teaching more than 8 years. आज की जो क्लास है वो क्लास 12th की अकाउंट्स की क्लास है जिस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ 12th से रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि CBSE ने एग्ज़ाम्स के अंदर MCQ पैटर्न भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आपको अब हर टॉपिक, हर चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज और डिटेल में स्टडीज़ करना पड़ेगा ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको एग्ज़ाम के अंदर और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि 12th क्लास की जो अकाउंट्स है वो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, BCom ऑनर्स, BCom पास, उसके लिए काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो यहीं से रिलेटेड हैं। तो आपको 12th क्लास के अकाउंट जो है वो डिटेल में स्टडीज़ करने पड़ेगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। लेकिन आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्शन है एक पार्टनरशिप फर्म का कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी डेफिनेशन किसने दी है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी है, जो सेक्शन 4 में बताई गई है। क्या पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। ऐसी रिलेशनशिप जो पर्सन्स के बीच में होगी, लोगों के बीच में होगी, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, जो राज़ी हो जाएंगे प्रॉफिट शेयर करने के लिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है, लॉस नहीं लिखा हुआ है। प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो एक बंदा के लिए चलाए या तो फिर सारे मिलकर बिजनेस चलाएं, कोई भी चला सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। और काफ़ी लोगों को याद भी होगा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन बिजनेस में क्लास 11th के अंदर भी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, 2 और मोर पर्सन जब आपस में मिलते हैं कोई बिज़नेस की काम चलाने के लिए और उस बिज़नेस से जो भी पैसा आएगा, इनकम आएगी या लॉस आएगा, उसको शेयर करेंगे, तो उसे भी क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। और जो लोग पार्टनरशिप के अंदर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनर्स बोलते हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले मैंने क्या बताया, पार्टनरशिप क्या होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं किसी बिज़नेस को जॉइंटली चलाने के लिए, मतलब इकट्ठा होकर चलाने के लिए, और उस बिज़नेस से जो भी इनकम कमाएंगे, प्रॉफिट या लॉस आएगा, उसको क्या करेंगे, हम आपस में बांटेंगे। अब वो बांटेंगे कितने में, वो आगे बताता हूँ मैं कैसे बांटते हैं। ठीक है, ये रहा, इसका सारा मेंशन करा हुआ है। आपको इसका टॉपिक्स का सारा फ़ोटोज़ आपके वीडियो के साथ अटैच मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन हो रखी हैं। ये आ गया। फिर हमने उसके बाद पढ़ना है कि हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ लिया। पार्टनरशिप ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इन 2 वर्ड्स 2 और मोर persons who have agreed to carry on some business jointly and share its profit and losses। मतलब क्या बोला मैंने कि ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो कुछ बिज़नेस को चलाने के लिए आपस में मिलते हैं और प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। काफ़ी लोगों को डेफिनेशन याद हो गई, नहीं याद है तो याद हो जाएगी। ठीक है, उसका मतलब आता है फर्म। बेसिकली इस वर्ड्स को मैंने अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्टनरशिप और फर्म। फर्म क्या होती है, कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कंपनीज इंक्लूड होती हैं। पार्टनरशिप इटसेल्फ उसके अंदर आती है। ये सारा किसके डेफिनेशन के अंदर आता है, फर्म के अंदर आता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा फर्म पूरा टॉपिक है हमारे अंदर पार्टनरशिप फर्म, तो हम पार्टनरशिप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पार्टनरशिप का जो मेन फीचर्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। अगर बेसिकली ध्यान दो, पार्टनरशिप के जो फीचर्स हैं वो इसकी डेफिनेशन से ही बनते हैं। 2 और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर, यहीं से आता है फीचर्स का। 2 और मोर पर्सन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। मतलब अगर एक पर्सन होगा तो क्या पार्टनरशिप नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकता। अगर एक पर्सन फर्म खोलता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लास 11th में बिज़नेस के अंदर पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं। अगला टॉपिक क्या आता है, अगला पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, लॉफुल बिजनेस। मतलब जो बिज़नेस होगा ना वो क्या होना चाहिए, लॉफुल। लॉफुल मतलब कानून के तहत बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, सही होना चाहिए। किडनैपिंग का बिज़नेस नहीं होना चाहिए, ड्रग्स का बिज़नेस नहीं होना चाहिए, ऐसे बिज़नेस नहीं होने चाहिए। लॉ की नज़र में बिल्कुल क्लीन होना चाहिए।
इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। ये कैसे आती है, पार्टनरशिप कैसे आती है? किसी से भी चलते हुए किसी से भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते। आप जानते हो, किसी से मिलोगे, उससे बातचीत करोगे, ओरली बोलकर या लिखकर, वो एग्रीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रीमेंट। वही अगर रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। याद रखना, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पार्टनरशिप डीड है। तो यहाँ क्या बोला? पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड को अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। पॉइंट क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। आपको पता ही होगा, अब जो लोग पैसा लगाएंगे बिज़नेस में तो अपना प्रॉफिट तो लेंगे। अब ए है, एक पर्सन है, बी है। अगर ए ने 60% पैसा लगाया है, बी ने 40% पैसा लगाया है, तो इसका मतलब क्या है? ए कितना लेगा? 60% प्रॉफिट लेगा, बी कितना लेगा? 40% लेगा। ये बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसे दे रखा है। तो एक बार यहाँ तक गो थ्रू कर लो, फिर मैं आई होप आपने पढ़ लिया होगा। कोई डाउट होगा तो मेरे को बता देना, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली बार जो मैंने अभी बोला कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर पता है क्या होता है? सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। किसकी? पार्टनरशिप की, कि कौन पार्टनर है, उस पार्टनर का एड्रेस क्या है, वो पार्टनर रहता कहाँ है, उस कंपनी कहाँ है, वो पर्सन कहाँ से रिलेटेड करता है, उसकी पूरी डिटेल सारी की सारी किस में लिखी होगी? पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगी। इट कंटेन नेम, एड्रेस ऑफ द पार्टनर और फर्म, और एक और चीज़, किस दिन पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, डेट ऑफ कमेंसमेंट इंक्लूड करता है, कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा, ये सारा किसके अंदर आता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर। कौन पार्टनर सैलरी लेगा, कौन पार्टनर सैलरी नहीं लेगा, ये सारा किसके अंदर मेंशन होता है? पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होता है। और अब जो पर्सन ने पैसे लगाए हैं, कैपिटल लगाई है, तो वो कैपिटल लगाने पे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। ड्राइंग्स है, पैसे निकाले हैं बिज़नेस से, तो उस पर से बिज़नेस को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी मेंशन होगा। लोन वगैरह भी बाकी वो क्वेश्चंस के अंदर मेंशन होता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पार्टनरशिप डीड, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं किसी काम को करने के लिए जॉइंटली, और उस बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बांट लेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है? वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी कि जिस बंदे ने जितना पैसा लगाया है उसके अकॉर्डिंग उसको शेयर मिल जाएगा। 50, 40%, 90%, 10%, 80%, 20%, वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। जो आज की जो क्लास है वो पूरी इंट्रोडक्शन क्लास है, अंडरस्टैंडिंग की क्लास है। अगली क्लास में हम प्रैक्टिकल करेंगे जो आपको और क्लियरली समझ आएगा। बेसिकली इसे मैं थ्योरी नहीं बोलूँगा, इसे कॉन्सेप्ट बोलूँगा, ताकि क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर, इससे काफ़ी एमसीक्यू भी बन सकते हैं जो आने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या हो गया? मतलब अगर मैंने पार्टनरशिप करी तो मेरे को क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है, बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन आपकी लिखी होंगी, सब कुछ मेंशन होगा, ताकि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम पार्टनरशिप डीड को देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या मेंशन है। देखो जैसे बताता हूँ, अगर किसी पर्सन ने ए और बी ने पार्टनरशिप करी, अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो देखो क्या क्या होता है, आओ चेक करो। पार्टनरशिप डीड नहीं बनाने पे मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड क्या क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस इक्वली बटेगा। मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों पार्टनर्स, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 10 पार्टनर, सब में क्या होगा? बराबर बटेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कुछ देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कुछ नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक ही चीज़ मिलती है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि कितना है? 6% पर एनम। याद रखना, पीए का मतलब क्या होता है? पर एनम। और लास्ट में क्या होता है? पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप डीड के अंदर सैलरी या कमीशन होता है। मतलब एक पर्सन है जो पार्टनर है, 2 पार्टनर है ए और बी, सपोज़ करो ए बी सी पार्टनर है। ए ना का फॉर्म में बहुत मेहनत करता है, रोज़ आता है, बिज़नेस आता है, काम करता है, अब उसे सैलरी चाहिए। अब बी सी नहीं आते, ठीक है।
अब BC नहीं हो गया, अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो उसे सैलरी मिल जाएगी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो पर्सन क्या होगा, बाकी वो दोनों आते नहीं, पर्सन आता उसे सैलरी भी नहीं मिलता तो उसका तो लॉस हो गया। इसलिए पार्टनरशिप डीड बना टेबल ट्रेस हो सकती है, कोई भी एंट्री कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़रा देख लीजिए एक बार, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। आई होप आपने देख लिया होगा सारा। तो चलिए एग्जांपल करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है कि क्या पार्टनरशिप किसी से भी कर सकते हैं किसी चलते हुए से? नहीं, पार्टनरशिप ऐसे नहीं कर सकते। और बचपन से आज तक हमने सुना ही होगा कि जैसे स्कूल्स के अंदर क्या होता है, कुछ लोग आपस में मिलते हैं, काम करते हैं, तो बोलते हैं क्या, टीचर बोलता है प्रोजेक्ट बनाना है, एक को बोलेंगे तो उसके लिए मुश्किल होगी, तो क्या होता है, बोलते हैं हम 3 मिलके बना लेते हैं, पार्टनरशिप में बना लेते हैं। तो समझ आया वर्ड कहाँ से आया, पार्टनरशिप, मतलब मिलजुल के काम करेंगे, जो भी बेनिफिट होगा उसे आपस में बांट लेंगे। अब बेनिफिट ही बांटेंगे क्या? हाँ, ये डेफिनेशन अगर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग होती, जो एक्ट लग रहा है 1932, उसके अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट ही मेंशन है उसकी डेफिनेशन के अंदर, लेकिन नॉर्मली लॉस भी होता है। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस हमेशा क्या कमाएगा, प्रॉफिट ही कमाएगा, तो लॉस भी क्या होता है, बांटना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल सपोज करो A है B है, अगर दोनों पार्टनरशिप डीड नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होगी कि कल को अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएगा तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगी, और पैसे निकालेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको फोकस बेसिकली किस पे करना है? आपको फोकस करना है आज की क्लास पे, जो क्या है, सिर्फ आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है, थ्योरी क्लास है, पूरा थ्योरी। आपको बेसिकली आज ये क्लास, जो पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है, वो बेसिकली बता रही है कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। अगली क्लास जो है वो आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि बीकॉम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपको आना चाहिए, लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में भी पता होना चाहिए कि अगर कोई फर्म खोलता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी अगली क्लास में मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, थ्योरी पढ़ के रखना, बाकी सारा रिवीजन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।